डियर इन्वेस्टर, जब भी हम यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखते हैं, अगर वो मोबाइल से बना हुआ है तो वो फुल स्क्रीन में कैसे देखेंगे उसको देख लीजिए। पहले यूट्यूब वीडियो खोले। ये हमारा चैनल है फंड हाउस, यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये हमारा पेज है फंड हाउस का। वीडियोस पे क्लिक किया, अगर कोई भी इंडिया इन्फोलाइन का वीडियो लेते हैं, देखिए ये वीडियो इस तरह से दिख रहा है आपको फुल स्क्रीन। इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप वीडियो देखें। थैंक यू। डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इन्फोलाइन के मोबाइल एप्लीकेशन में, जो कि अभी अपडेट हो चुका है, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है हमारे चैनल से, आप देख पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो आपके पास अगर कोई परचेज़ किया हुआ स्टॉक है या आपका होल्डिंग है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो जैसे मेरे पास कोल इंडिया का शेयर्स है, इसको मुझे सेल करना है, तो सेल पे क्लिक किया। आप सेल पे इस तरह से क्लिक करेंगे और डिलीवरी में मुझे सेल करना है। लिमिट ऑप्शन ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी, जिसमें कि आप जस्ट क्वांटिटी डालेंगे और सब सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सेल हो जाएगा। लेकिन मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कि ये 100 अभी का भाव है 145, तो अगर ये 144 आ जाए तो अपने आप सेल हो जाए। 144 से नीचे मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जाए। 144 से नीचे अगर जाता है तो मेरा 144 पे सेल हो जाए। तो एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एडवांस, नीचे जो देख रहे हैं आप लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे आप। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। स्टॉप लॉस प्राइस और ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे दो ऑप्शन देख रहे हैं। तो स्टॉप लॉस प्राइस में मैंने डाला 144 और ट्रिगर प्राइस मैं डाल रहा हूँ 139.5। डिस्क्लोज क्वांटिटी को कुछ नहीं करेंगे, डे ऑप्शन है आप, और आफ्टर मार्केट आवर ये जो ऑप्शन है इसको भी कुछ नहीं करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं सेल ऑप्शन में गया, एडवांस मैंने क्लिक किया, डिलीवरी, मतलब कि ये मेरा पुराना स्टॉक है इसलिए डिलीवरी टिक किया हुआ है। अगर मैंने आज ही ख़रीदा है और आज ही सेल कर रहा हूँ तो इंट्रा डे ऑप्शन ही रहेगा वो। तो मेरा पुराना स्टॉक है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डिलीवरी। नीचे लिमिट की जगह पे मैंने SL सेलेक्ट किया है, स्टॉप लॉस क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी सेल करना हो आपको, मैंने एक क्वांटिटी डाला है। नीचे स्टॉप लॉस प्राइस, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, दो ऑप्शन दिख रहा है। तो दो ऑप्शन जो मुझे डालना है, 143.50, मतलब 50 पैसा, 30 पैसा, 10 पैसा का भी गैप बना के रख सकते हैं इस तरह से। तो मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो ये इस तरफ होगा 143.50, 50 पैसे का मैं गैप चाहता हूँ। ये क्यों है उसका भी कारण मैं बताऊँगा आपको इस तरह से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लाइंट कोड NSC सेल कर हो रहा है, स्क्रिप्ट कोड क्वांटिटी 1, ट्रिगर प्राइस 144 रुपीज़, प्लेस ऑर्डर मैंने सबमिट कर दिया है, सक्सेस, डन। तो अभी ट्रेड्स, नीचे ट्रेड्स में जाएंगे तो यहाँ पोजीशन और ऑर्डर मतलब कि जो सबमिट किया जाता है, पेंडिंग एक क्वांटिटी का, पेंडिंग एक क्वांटिटी, और बाकी पोजीशन में वो दिखेगा आपको जो एक्सक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये दो प्राइस क्यों डाले हैं। तो यहाँ पे दो प्राइस का मतलब है कि जब ये शेयर ट्रेड होते होते नीचे आए 144, तो 144 से लेके 143 की तरफ के बीच में जब भी आएगा ये, तो अपने आप हमारा जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। तो इस कारण से ये दो प्राइस डाला गया है। और अगर ऐसा भी होता है ये कि अगर 144.10 तक अगर शेयर आ गया है, उसके बाद अचानक अगर 142 या 143, 143 अगर
ऑटोमेटिक अगर बाउंस कर गया तो हमारा ये ट्रेड नहीं होगा। तो ऐसा रेयर होता है। तो स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से वो दोनों गैप बनाया जाता है। तो कोल इंडिया में बहुत छोटे पैसे का अंतर होता है, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे का, इसलिए मैंने 50 पैसे का गैप बनाया है। बहुत हाईली मूवमेंट वाले शेयर्स में आपको 50 पैसे से ज़्यादा का गैप बना के सबमिट करना चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।